बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जैसा सर ने बताया कि ये बहुत ही खास उत्पाद है और भविष्य का उत्पाद है। और जो साथी इसके ऊपर जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, जिन्होंने इसके बारे में जाना है, जिन्होंने इसका डेमो देखा है भी हैं। मतलब एक बार जब किसान इसका इस्तेमाल कर ले रहा है, उसे अपने आप अंतर महसूस होने लग जा रहा है, जिन्हें आज हम खुद कुछ वीडियोस के माध्यम से भी आप लोगों के सामने देखेंगे। तो क्या है ये जल संचय, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक ऐसा उत्पाद जो 100% जैविक और साथ ही साथ 100% बायोडिग्रेडेबल, यानी कि फलों के छिलकों जैसे संतरा, गन्ना, केला इत्यादि से बना हुआ उत्पाद, जो खेत की मिट्टी में जाने के बाद 6 महीने के बाद उसमें खत्म हो जाता है। उसका कोई भी अवशेष उसके अंदर नहीं बचता है। ऐसा एक खूबसूरत उत्पाद जो मिट्टी की पानी पीने की जो ताकत है उसको बढ़ा देता है। यानी कि अपने वजन का 50 गुना पानी अवशोषित करता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता है। और आसान भाषा में समझें तो जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज जैसे पानी को पकड़ करके रख लेता है, उसी प्रकार से जल संचय खेत में स्पॉन्ज का काम करता है। पानी को अवशोषित करके रख लेता है। और जब बैंक में हम लोगों ने देखा होगा, कैशियर होता है, वो स्पॉन्ज पे प्रेस करता है, जब उसका हाथ सूख जाता है तो उसके हाथ में नमी आ जाती है। उसी प्रकार से जल संचय खेत के अंदर स्पॉन्ज के रूप में काम करता है। और जैसे जैसे खेत को पानी की आवश्यकता होती है, नमी की आवश्यकता होती है, वैसे वैसे जल संचय उसको उपलब्ध कराता है। ये इसका सिंपल सा कार्य है। क्या इसके अंदर उपलब्ध है? इसके अंदर साथियों कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक पदार्थ और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब जल संचय खेत के अंदर डिग्रेड हो जाता है, अपघटित हो जाता है, तो वह अपने अंदर से 60 से 65% कार्बनिक पदार्थ, 35 से 40% कार्बनिक कार्बन और 1 से 5% अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है खेत की मिट्टी में रिलीज करता है। इसके फायदे क्या हैं? फायदों की अगर बात करूं तो फायदे, शायद सारे फायदे तो लिख पाना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन कुछ वो फायदे जो आपको खेत में शुरुआती दौर में ही दिखने लगेंगे। जैसे कि पानी की बचत। जहां पर 5 पानी में खेती हो रही है, वहां 3 पानी में खेती कर पाना संभव है। अभी एक फील्ड हम लोग देख रहे थे, जहां पर बारिश आने से जस्ट एक दिन पहले जो है बुवाई हुई थी, और उसके बाद 18-20 दिन तक पानी ही नहीं गिरा। और डिफरेंस जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है उस खेत को देखने के बाद। जहां जल संचय नहीं डाला हुआ है वो बिल्कुल छोटा छोटा सा है, और जहां जल संचय डाला हुआ है उसकी ग्रोथ एकदम से बड़ी हुई है। यानी कि जहां 5 पानी की जरूरत होती है वहां 3 पानी में खेती कर पाना संभव है। उत्पादन की बढ़त, जी, 30% तक अलग अलग फसलों के अलग अलग आधार पर उत्पादन में वृद्धि जो है वो देखी जाती है। और पहली ही फसल से आप 20% तक रासायनिक खादों को कम कर सकते हैं। और जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। तो धीरे धीरे आप अपनी रासायनिक खादों को भी कम कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना है इसको, यही एकमात्र एक ऐसा स्टेप जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। जल संचय को 1 एकड़ में 5 केजी की आवश्यकता होती है। यानी कि 40,000 स्क्वायर फीट में 5 केजी जल संचय की आवश्यकता होती है। और एक फसल चक्र में एक ही बार जल संचय को डालना है। आप कैसे इस्तेमाल करना है? 5, 10, 15, 20 स्वेच्छानुसार आप जितना आसानी से, जिस तरीके से पूरे 1 एकड़ में 5 किलो को फैला सके, उतनी मिट्टी में आप जल संचय को मिला दीजिए। ध्यान में रखना है कि मिट्टी जो है वो सूखी होनी चाहिए। उसके बाद जुताई करके हम जमीन को उलट पुलट कर दें, यानी कि जल संचय मिट्टी में मिल जाना चाहिए। जल संचय मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं पड़ा रहना चाहिए। और उसके बाद जो आपकी नियमित खेती की प्रक्रिया है, बीज लगाना, पानी देना, अन्य चीजें आप कर सकते हैं। बस यही जल संचय में करना है कि जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए। अगर मिट्टी में ये मिल रहा है तो इसके रिजल्ट आना
बिल्कुल 110% आएंगे ही आएंगे। अगर ये मिट्टी में नहीं मिल रहा है तो दिक्कत वाली विषय है। तो आप लोगों को इसे सही से मिलाना है। ये एक स्टेप ऐसा है जिसका हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से देखते हैं कैसे। मिट्टी में जल संचय को मिलाया जाता है। बस यही आपको इन्हीं स्टेप्स में जल संचय का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। अब चूंकि अभी जो समय है, अब आने वाले समय में लगभग पूरे भारत के अंदर ही सब्जियां चालू हो जाएंगी अगले ही महीने से। तो सब्जियों के अंदर हमें जल संचय को, मतलब सब्जी एक ऐसी कैश क्रॉप मानी जाती है दोस्तों, जहां पर जल संचय जब जाएगा तो एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन सब्जियों में पानी लगता है, फूलों में यही स्थिति रहती है। और आने वाले समय में अभी आलू की खेती चालू हो जाएगी, साथ ही साथ एमपी के कुछ क्षेत्रों में हमारी जो है लहसुन की खेती चालू हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अभी अगले ही महीने से बहुत व्यापक स्तर पर सब्जियों की खेती चालू होने वाली है। तो वहां पर जब जल संचय जाएगा तो जैसे ही रबी का सीजन उनका आएगा, वो एक अलग ही रूप में इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो एक और चीज हम कर सकते हैं, जो हमारी फसलें हैं, जैसे अगर हम बात करें मक्का की, हम बात करें कपास की, तो इनमें जब ये लगभग 1 महीने की हो जाती हैं, 1 फीट घोंटू जितनी हो जाती हैं हमारी, 1 फीट 1.5 फीट की हो जाती है, तो जब मिट्टी चढ़ाई जाती है वहां भी जल संचय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यानी कि ये मिल जाना चाहिए जमीन के अंदर, ये हमें ध्यान में रखना है। ऊपरी सतह पर मिट्टी की पर नहीं पड़ा रहना चाहिए। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है? यूरिया के साथ बिल्कुल जल संचय का इस्तेमाल नहीं करना है। पैकेट डब्बे को सही से बंद करके रखें, इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए। अगेन, जल संचय मिट्टी की ऊपरी सतह पर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी में मिल जाना चाहिए। खेत में सिंचाई करते समय ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम जल संचय को डाल दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे पहले खेती कर रहे थे, पहले पानी दे रहे थे, वैसे ही देना नहीं। जमीन में नमी को देख कर के ही पानी देना है। और आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारा गार्डन गोल्ड आप डालते हैं, सॉइल हेल्थ स्पेशल डालते हैं, या जैविक के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उन आपको खादों का इस्तेमाल करना है। अब बहुत ज्यादा जरूरी क्यों ये उत्पाद खास हो जाता है? देखिए, उत्पाद श्रृंखला बहुत सारी है, बहुत सारे उत्पाद हैं, लेकिन ये उत्पाद खास क्यों हो जाता है? क्योंकि खेत में जाने से पहले खेत की मिट्टी के अंदर जल संचय अपने परिणाम दिखा देता है। और जो साथी इसका डेमो देना लग गया, और इसमें सीखने जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं सीखना वर्ड यूज नहीं ले रहा हूं, जो साथी डेमो देना शुरू कर दिया वो कहीं ना कहीं इस उत्पाद से किसानों के बीच में अपने आप, किसान खुद बताता है कि क्या इसके फायदे हैं। तो ये यही सार है जल संचय का दोस्तों। तो ये जो डेमो है, इसे हमें बड़े तरीके से समझना है, और ना केवल समझना है अपितु आत्मसार करना है। और आत्मसार करने के बाद हमें जल संचय का डेमो दिखाना शुरू करना है। आप जितना डेमो इसका दिखाएंगे उतना ऑटोमेटिकली ज्यादा किसानों के पास पहुंचेंगे। और जितने किसानों के पास पहुंचेंगे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस लाइन को बोल रहा हूं मैं, जितने किसानों को आप डेमो दिखाएंगे ऑटोमेटिकली उतना ही ज्यादा ये प्रोडक्ट किसानों के बीच में जाएगा, पानी बचाएगा और खेतों में खुशहाली लाएगा। तो क्या है इसका डेमो, उसको हम समझ लेते हैं। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मेरा नाम जतिन जैन है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जल संचय का ग्लास डेमो दिया कैसे जाता है। तो हमारे पास ये 2 बीकर हैं,
और 1 चम्मच है, किसान के खेत की मिट्टी है, किसान के खेत का पानी है और साथ में जल संचय है। आइए देखते हैं कि कैसे जल संचय का ग्लास डेमो दिया जाता है। ये जो किसान के खेत की मिट्टी है, इसे इन दोनों बीकरों में बराबर बराबर मात्रा में डाल लेते हैं। दोनों ही खेतों में मैंने लगभग 100 ग्राम मिट्टी को डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डालेंगे और दूसरे खेत के अंदर जल संचय को नहीं डालेंगे। तो आइए, एक खेत के अंदर कितना, लगभग ऐसा छोटा 2 चम्मच जल संचय को हम डाल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 एकड़ खेत में 5 केजी जल संचय को डाला जाता है और जल संचय को हमें आखिरी जुताई से पूर्व डालना होता है। तो जल संचय को डालने के पश्चात तुरंत उस खेत की जो है वो हमने जुताई कर दी, जिससे जल संचय मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाए। चूंकि खेत दूसरा भी हमारा है तो इसकी भी हम जुताई कर देते हैं। तो हमने 2 खेत लिए, दोनों खेतों में बराबर बराबर मात्रा में मिट्टी डाली। दोनों खेतों में से एक में हमने जल संचय को डाला और एक में जल संचय को नहीं डाला, और दोनों ही खेतों में हम बराबर मात्रा में पानी डाल देते हैं। और इसके बाद हम दोनों ही तीव्र रिजल्ट के लिए दोनों खेतों की मिट्टियों को चला देते हैं वापस से। अब आप किसान को जल संचय के बारे में बता सकते हैं कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या लाभ हैं। तब तक जल संचय जो है अपने वजन का 50 गुना पानी अवशोषित कर लेगा और उसके बाद आप इसका रिजल्ट किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। जी हाँ, 5 से 10 मिनट के अंदर जल संचय अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा, जो आप देख सकते हैं। जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था उसने पूरे पानी को अवशोषित करके रख लिया है, वहीं जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था उसमें मिट्टी और पानी अभी भी अलग है। इस प्रकार से आप गिलास डेमो के माध्यम से किसानों को जल संचय का डेमो दिखा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, जल संचय एक ऐसा उत्पाद है जो खेत में जाने से पहले किसान को रिजल्ट। जी, यही, ये जिन साथियों ने जो इसको वीडियो में देख रहे हैं ना, हो सकता है वो महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जिन्होंने इसको लाइव तरीके से देखा है वो जानते हैं इसकी महत्वता। अब बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर आप तो इस बीकर में करते हैं, आपके पास तो ये वाली चम्मच है, हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए जो जल संचय का कस्टमर केयर नंबर है, आप वहां पर संपर्क करके ये बीकर, चम्मच, ये जो पूरा डेमो का किट है, इसको भी आप अपनी टीम के लिए उपलब्धता करवा सकते हैं। जो जल संचय का भी हम कस्टमर केयर का नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो ये जो डेमो है ना दोस्तों, आप जितना ज्यादा डेमो दिखाएंगे, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा ऑटोमेटिकली आप किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों को जल संचय इस्तेमाल करवाएंगे। तो जो सर बोल रहे हैं ना कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब हमें डेमो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली लोग हमसे डिमांड करने आएंगे, तो वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब आप एक किसान के पास जाकर के उसके खेत में अनुभव दिखा देते हैं, तो बगल के 2 4 5 किसान वैसे ही उससे पूछने लग जाते हैं कि आपने क्या डाला है। तो वो धीरे 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 जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लेकर के आएगा। तो ये जो डेमो है इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, 2 बीकर लेने हैं, उनमें 100 100 ml तक मिट्टी भर देनी है, 2 छोटी चम्मच जल संचय की डाल देनी है, उसके बाद दोनों को मिला देना है बढ़िया से, फिर पानी डाल देना है, फिर एक बार वापस मिला देना है, और 2 से 5 मिनट आपको जल संचय समझाना है, और जल संचय के रिजल्ट आप वहां पर किसानों को दिखा सकते हैं। बस यही काम आप लोगों को करना है। 200 ग्राम का जार आप लोगों के पास उपलब्ध है, जिससे आप अब आसानी से डेमो जो है वो दिखा सकते हैं। रिजल्ट्स इसके बहुत ही बेहतरीन है, जो इन फोटोज में आप देख सकते हैं। और
ये जो नंबर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें हैं जहां पर जल संचय से संबंधित आप इस नंबर पर कॉल करके कभी भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर जो रेगुलर अपडेट्स आती हैं उन्हें आप बाकी साथियों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे विषय हैं जो जिनसे आप जितना जुड़ करके रहेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इसके अलावा मुझे आप लोगों को कुछ एक अनुभव मेरे पास आया था, वो अनुभव मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक रॉ वीडियो है ये दोस्तों। देखिए, अभी जो हमें करना है, जहां पर भी आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जहां जहां पर आपने जल संचय का क्या बोलते हैं, इस्तेमाल करवाया है, वहां पर अब आप लोगों का कमर कस करके फीडबैक वीडियोस की तैयारी जो है वो हमें कर लेनी है। क्योंकि जब हम पाइपलाइन बना रहे हैं, तो पाइपलाइन में सबसे बड़ा जो हथियार है, जो टूल है, वो है फीडबैक वीडियो। कि किसान अपना अनुभव में क्या कह रहा है, वो वीडियोस की तैयारी हमें कर लेनी है। जितनी ज्यादा अधिक से अधिक आपके पास आपके क्षेत्र की फीडबैक वीडियोस होंगी, उतनी अधिक से अधिक आप किसानों तक पहुंच पाएंगे उन वीडियोस को दिखा दिखा के। और वो वीडियोस आपको कैप्चर करके केवल आपके पास तक नहीं रखने हैं, वो वीडियोस आपको, हम लोगों को, हमारी टीम को भी भेजने हैं, जिससे हम पूरे हिंदुस्तान को आरसीएम वर्ल्ड के हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से दिखा सके। तो एक अनुभव है, वो देखेंगे कि क्या अनुभव कह रहे हैं किसान। जय आरसीएम दोस्तों। और ये देखिए, जल संचय हमने इस मूंग खेत में डाला है और एक बार इसमें टूट चुका है। उसके बाद इतना सारा डीडी फिर लगा है, कभी उम्मीद हम नहीं किए थे, क्योंकि 5 सालों से मूंग लग रहा है, लेकिन इस तरह से पौधे का ग्रोथ कभी हम नहीं देखे। दोबारा देखिए, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, ऐसे ही लटका हुआ है, ये देखिए। और इतना हरा भरा है, इतना हरा है कि कुछ कहने का नहीं। ये देखिए, गजब का रिजल्ट जल संचय का। ये देखिए दूसरे खेत में भी। और जिस खेत में जल संचय नहीं डला हुआ है, उस खेत की स्थिति आप देखिए कि उस खेत में बिल्कुल ही पत्ता, ये देखिए, ये दूसरे खेत का स्थिति है जिसमें जल संचय नहीं डाला हुआ है। बिल्कुल ही पत्ता इसका पीला हो गया है। एक बार भी टूटा है, उसके बाद कहानी इसका ख़त्म हो गया है। लेकिन जल संचय को देखिए आप, इतना फल लगे हुए हैं, इतना डीडी दोबारा लगा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये अनुभव है जो अपने आप में बता रहे हैं कि इस उत्पाद ने क्या कमाल किया है, कैसे इसने जो है वो रिजल्ट को दिखा रहा है। ये अनुभव अपने आप बता रहे हैं। एक जो चीज जो हम बोलते हैं कि जल संचय का जल संचय एक इतना आसान उत्पाद है जिसके बारे में कोई भी बता सकता है, कोई भी समझा सकता है। तो एक और वीडियो हम लोग देखेंगे कि हम ये बात क्यों बोलते हैं। बरसात नहीं हो रही, मानसून नहीं आया अच्छी तरह से, बड़े मुश्किल में आया। जहाँ पर 155 लाख हेक्टेयर में जमीन बोई जाती थी, वहाँ पर कम से कम 10% घटकर 1,45,000 हेक्टेयर जमीन बोई गई। तो ये क्या है? ये मतलब हमारी दिनों दिन हमारी उसका उपलब्धियों का क्षरण हो रहा है। तो उसके बदले में ये खाद तैयार की गई है जिससे पानी बचे। जैसे आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले प्लांट को सिस्टम चलाया गया था, फव्वारा द्वारा पानी। एक साथी जो जन्म से नेत्रहीन है, वो भी उत्पाद के बारे में बता पा रहे हैं। तो हमारे पास तो सब कुछ है। तो हमें एक विचार करने की यहाँ पर जरूरत है। कुछ एक जानकारियां जो जो मुझे आप लोगों को और देनी है।
वो सभी साथी जो जल संचय के ऊपर कार्य कर रहे हैं और बेहतरीन गति से कार्य करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये जानकारी है कि जो कस्टमर केयर का हमारा नंबर है, आप वहां पर संपर्क करिए। और आगामी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह का जल संचय के सभी ट्रेनरों का स्केड्यूल बनाया जा रहा है, तो वो अभी फाइनल हो जाएगा। आप वहां पर संपर्क कर करके, बातचीत करके आप अपनी डेट्स लिखवा सकते हैं। सभी टेक्निकल साथियों या जो भी हमारे साथी जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सारे साथी ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीज है फीडबैक वीडियो। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा काम करना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। हर वो साथी जिसने जिस किसान को इस्तेमाल करवाया है, उसके अनुभव जरूर से जरूर रिकॉर्ड करे, जिससे हमें पता चले कि क्या जल संचय कितने वृहद स्तर पर इसका इम्पैक्ट जो है वो ला रहा है। तीसरी जो चीज है वो है डेमो किट। डेमो किट को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, बहुत कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ये आपको जल संचय के जो कस्टमर केयर नंबर है, आप वहां पर संपर्क करिए। वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आप कैसे इसको अपनी टीम के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। एक डेमो किट जिसमें 2 बीकर और एक हमारी चम्मच आएगी, उसकी कीमत मात्र 100 रुपये जो है वो रखी गई है, केवल और केवल। इसके अलावा चौथी जो चीज है वो है आगामी सीजन की तैयारियां। ये जो अभी जो हमें लग रहा है कि ये ऑफ सीजन है, ये ऑफ सीजन नहीं, ये ऑन सीजन है, यानी कि सीजन को ऑन करने वाला समय है। यहाँ पर आप जितनी तैयारियां करेंगे, जो 8 बिंदु पिछले सत्र में आदरणीय सर ने बताए थे, टूल किट, गुरुकुल शाखा, और जो पूरे के पूरे 8 बिंदु सर ने बताए थे, उन चीजों पर जब आप काम करेंगे तो आप उन कार्यकर्ताओं को तैयार कर पाएंगे जो जल संचय के ऊपर कार्य कर सकें और अलग अलग गांवों में जाकर के जल संचय को फैला सके। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। मैं अभी कस्टमर केयर के नंबर और जो चैनल का लिंक है वो अभी चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप वहां से जुड़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय आर सी।